फिर अहले बैत वो है अल्लाह जिनका शुक्रिया अदा करता है। अफजल कौन के हजरत आदम अलैहिस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम? जोर से बोलो यार। हाँ, दर्जनों सुन्नी शिया किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को कभी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल नहीं समझा और ये नाम नेहाद अहले सुन्नत व जमात का लिबादा ओढ़कर मुनाफिकत करके सुन्नियों को नुकसान पहुंचाता हुआ कारी अहमद हसन कहता है कि हजरत अली मुर्तज़ा हजरत आदम से भी अफजल, हजरत अली मुर्तज़ा हजरत इब्राहीम से भी अफजल और न जाने कितने अम्बिया का ये नाम शुमार कर चुका है बेजा दलाइल देते हुए। तो मैं ये कहता हूं कि ये वही कारी अहमद हसन है कि इस वक्त आपने बेंगलोर मुनाजरा देखा होगा कि जिसके अंदर सिर्फ मुनाजरे की शराइत तय की जा रही थी। उसके अंदर इसका हाल ये था कि जब इससे इबारत पढ़ने को कहा गया तो इसको ये नहीं पता था कि अली जुन पढ़ना है या अली जन पढ़ना है, दो जबर आएगा या दो पेश आएंगे। बराबर वाले मुफ्ती साहब से हल्के से पूछता है कि हुजूर क़िबला यहाँ पर दो जबर आने हैं, यहाँ पर दो पेश आने हैं। ये इस बात की दलील है कि ऐसे जोहला की जिनको इबारतें सही पढ़ना ना आती हों, ऐसे जोहला की जो सनदी याफ्ता आलिम दीन ना हो, जिन्होंने ना उसूल हदीस पढ़ा हो, ना हदीस पढ़ा हो, ना फिका पढ़ा हो, ना उसूल फिका पढ़ा हो, ना तफसीर जानते हो, ना उसूल तफसीर जानते हो, ये जानते ही ना हो कि दर्स निज़ामी के कौन कौन से लवाजिमात हैं। इन्हीं लोगों के ये जाहिल अकायद होते हैं कि जो इन अकायदों को अपना कर माज़अल्लाह खुद भी गुमराह होते हैं और दीगर को भी गुमराह करते हैं। अलगर्ज मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम मरातिब तमाम मकाम सराखों पर हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेशक शेर खुदा हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेशक दमादा रसूल हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेशक सय्यदा ताहिरा जाहिदा आबिदा पाकिज़ा सालिहा अफीफा सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा बड़ा बुलंद व बाला है। लेकिन इन तमाम मरातिब को मानने और समझने के बाद भी अहले सुन्नत व जमात कभी भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या सिद्दीक़ अकबर हो, मैं सिद्दीक़ अकबर की ही बात कर लेता हूँ कि कहीं ये ना समझे कि ये हजरत अली मुर्तज़ा के लिए कह रहा है, मैं सिद्दीक़ अकबर के लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि सिद्दीक़ अकबर हो या फिर हजरत उमर हो या उस्मान गनी हो या फिर कितने तमाम सहाबा में से कोई भी कितना ही मर्तबा रखने वाला सहाबी क्यों ना हो, वो किसी भी अंबिया नबी से अफजल नहीं हो सकता। चाहे वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो या फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी हो या फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो या फिर इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ही क्यों ना हो, किसी भी नबी किसी भी रसूल से कोई गैर नबी अफजल नहीं हो सकता। और जो ये अकीदा रखता है कि हजरत अली मुर्तज़ा फुला नबी से अफजल, फुला अंबिया से, तमाम अंबिया से अफजल सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो अहले सुन्नत व जमात के नजदीक दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। तो ये अहमद हसन का अकीदा यकीनी तौर पर ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है, जो कि इजमाई अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और ये अकीदा बुखारी मुस्लिम का अकीदा है कि जो हजरत अली मुर्तज़ा ने खुद ही बयान फरमाया है कि जब मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने वालिदा मोहतरम से पूछा था जरा बयान फरमाइए नबी करीम के बाद सबसे अफजल शख्स कौन है, तो हजरत अली मुर्तज़ा ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया था। तो मौला अली का अपना अकीदा सिद्दीक़ अकबर को अफजल समझना है और आप मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़अल्लाह अंबिया से अफजल कहने लगे और वो कुफ्र अकायद के जिसका दूर दूर तक कोई इलाका नहीं, कोई ताल्लुक नहीं अहले सुन्नत व जमात का, उसको आपने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बना दिया और माज़अल्लाह अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करने लगे। तो जिस तरह से आज तुम रुस्वा और जलील हो रहे हो और तुम्हारी इल्मियत लोगों में खुलकर सामने आ गई कि जिसको जेर जबर का फर्क ना आता हो, वो क्या अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी करेगा, वो क्या मुनाजरा करेगा, वो क्या अकायद और नजरियात अहले सुन्नत के बयान करेगा। पहले तो जाइए अपने जेर जबर दुरुस्त कीजिए और ये समझिए कि आपने कहां पर जबर पढ़ना है, कहां पर जेर पढ़ना है, उसके बाद जाके अहले सुन्नत के स्टेज पर आने के बोलने के आप औकात रखते हैं और अहले सुन्नत की नुमाइंदगी बयान करने वाले होते हैं कि जब आपके अकायद और नजरियात आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वाले अकायद और नजरियात हो जाएं। और अगर नहीं है तो आप इसी तरह से जैसे इस दफा आप जलील हुए हमारे उलमा के सामने, हमारे मुफ्तियान इस्लाम के सामने, इस तरह से आप कयामत तक आप और आपकी नस्लें भी जलील होती रहेंगी कि जो अहले सुन्नत व जमात के अंदर खराफात को पैदा करने की कोशिश करें और अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद और नजरियात हैं उनको पसे पुष्ट डालकर गैरों को खुश करने के लिए अपने मिंबर और महराब का गलत इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हम सबको हिदायत के रास्ते पर कायम व दायम रहने